विश्व अभी वैश्विक संकट के दौर से गुजर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी गतिरोध ने विश्व को बड़े संकट की तरफ तो धकेल दिया, लेकिन इसी बीच भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। भारत के इस मास्टर स्ट्रोक ने चीन की चिंता बढ़ने वाली है। 26 मई को दिल्ली में क्वाड देशों की बैठक हुई और इस बैठक में इंडो पैसिफिक सुरक्षा को लेकर मौजूदा वैश्विक संकट पर बात हुई। पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस मास्टर स्ट्रोक का जवाब ना तो चीन के पास है, ना चीन के टुकड़ों पर पलने वाले पाकिस्तान के पास। क्वाड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है। क्वाड समिट में चारों देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए। इसी साल भारत ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है और हाल में दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हो चुकी है। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में इंडो पैसिफिक सुरक्षा और चीन की चुनौती, सप्लाई चेन, रेयर मिनरल्स, टेक्नोलॉजी, एआई, समुद्री सुरक्षा पर भी चर्चाएं हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमने स्वाभाविक रूप से इंडो पैसिफिक से जुड़े खास मुद्दों पर ध्यान दिया। इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री और सिक्योर बनाने को लेकर यह बैठक अहम माना जा रहा है। जहां एक तरफ भारत में पीएम मोदी के विदेश यात्राओं को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, तो वहीं पीएम मोदी ग्लोबल स्ट्रेटेजी का मास्टर प्लान तैयार कर रहे थे। आम जनता को लगेगा कि इन समिट से भारत को क्या फायदा होगा, हमें क्या फायदा होगा। हमें तो सस्ता पेट्रोल डीजल चाहिए, हमें हर चीज सस्ता चाहिए। तो भैया, आपके ही उन सारे डिमांड्स को पूरा करने के लिए भारत ग्लोबल मंच का सरपंच बनने जा रहा है। और जो लोग पीएम मोदी का मजाक उड़ा रहे थे कि क्या यही विश्व गुरु है, तो उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप के उन बयानों को सुनना जरूरी है जब उन्होंने ये कहा था कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, भारत मुझ पर 100% भरोसा कर सकता है। और इन बयानों को सुनने के बाद देश के विपक्षी नेता ने एक भी बयान नहीं दिया। वैसे आपको बता दें कि क्वाड और ब्रिक्स में अंतर क्या है। क्वाड समूह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते असर को संतुलित करना चाहते हैं और इसका फोकस सुरक्षा, समुद्री ताकत, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन जैसे मुद्दों पर है। वहीं ब्रिक्स खुद को पश्चिमी देशों के दबदबे के विकल्प के रूप में पेश करता है और इन दोनों समिट में भारत का बढ़ता कद साफ साबित करता है कि एशिया का ग्लोबल बाजार भारत है। और जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर मनमाना टैरिफ लगाया था, तो उस वक्त भारत ने RCEP यानी रीजनल कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का रास्ता चुना, जिसके बाद ट्रंप की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई और उसके बाद भारत पर लगे टैरिफ को डोनाल्ड ट्रंप ने घटा दिया। बहरहाल क्वाड मीटिंग से भारत ग्लोबल स्टेज पर अपनी साख को और मजबूत करने वाला है। भारत में बैठे ग्लोबल पॉलिटिकल पंडितों ने वैश्विक संकट के बीच जहां ये कयास लगा रहे थे कि पीएम मोदी की अब कोई साख नहीं बची है वैश्विक स्तर पर, सब खत्म हो गया, तो भैया कैमरे के आगे बैठकर ज्ञान देना सबसे आसान है और मास्टर प्लान बनाना सबसे ज्यादा मुश्किल। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।